हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस आज मौजूद हैं पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे, और जो ग्राफ इस वक्त रनिंग में है वो है सी ए डी सी एच एफ का। ये ओ टी सी का ग्राफ नहीं है, विदाउट ओ टी सी है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप भी जो है ओ टी सी ग्राफों में ट्रेड प्लेस ना किया करें। और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए 3 4 2.5 साल 3 साल 4 साल, तो कोई जो है इसके अंदर फिर मसला नहीं है कि आप ओ टी सी के अंदर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो आज साथ के साथ ट्रेडें प्लेस करेंगे और मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि आपको यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। और टाइम जो है वो बहुत मैंने रखता है, मैटर रखता है टाइम के। आपने कौन से पॉइंट पे कितने जो है यानी कि टाइम शेड्यूल पे ट्रेड प्लेस करनी होती है। तो आज मुझे एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा है, इतना ज़बरदस्त लॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुंची हुई थी, यानी कि मिनिमम 2 2.5 घंटे के बाद। तो वहाँ पे उसने 1 मिनट की ट्रेड प्लेस की हुई थी। यार अभी देखें, 2 या 2.5 घंटे के बाद रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुंच रही है, तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। वहाँ पे मिनिमम 3 4 मिनट तो वो रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट के बाद उसने जो है ना यानी कि बायर्स पावर टूटेगी। उसके बाद कहीं जाके वो सेल साइड गिरेगी रीटेस्ट करने के बाद। अब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास अच्छे से पहुंची ही नहीं है और आपने जो है 1 मिनट की सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो काइंडली ऐसी गलतियां ना किया करें। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट गिर रही है। यहाँ पे बाय साइड की लेंगे ट्रेड, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेस तो की थी, मेरी एंट्री लेट हो गई है। अभी 5 से 6 सेकंड गुजर चुके हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। और मैं बता रहा था आपको कि एंट्री जो होती है, एंट्री आपकी फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, टाइम टेबल का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें। अक्सर ऐसा होता है कि सपोर्ट लेवल के पास मार्केट पहुंचती है, अब तगड़ा सपोर्ट लेवल होता है, वहाँ पे आप रीटेस्ट का भी वेट नहीं करते, सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड ले लेते हैं बाय साइड की। अब देखें कि एक हैमर की कैंडल बनी है। हैमर कैंडल के बाद आप कॉन्फर्मेशन का अगर वेट नहीं करेंगे, हो सकता है कि दूसरी कैंडल सेल साइड आके वो रीटेस्ट आ जाए, यानी कि वो रीटेस्ट करने के लिए आ जाए। और जैसा कि रेजिस्टेंस लेवल के पास और सपोर्ट लेवल के पास हमेशा आके मार्केट रीटेस्ट करती है, तो वहाँ पे काइंडली बहुत एहतियात से, ज़रूरी नहीं कि रेजिस्टेंट और सपोर्ट के पास आप ट्रेडें प्लेस करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल होंगी। यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड लेंगे, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। रेजिस्टेंस लेवल हो, सपोर्ट लेवल हो, आप कैंडल्स की एक्यूरेसी चेक किया करें कि आया कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ सपोर्ट लेवल पे, या मैं रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट यह ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, तो वो रेजिस्टेंस लेवल के पास मुकम्मल तौर पे पहुंच चुकी है या सपोर्ट लेवल के पास मुकम्मल तौर पे पहुंच चुकी है, अपना वो गैप कंप्लीट कर चुकी है। तो आप वहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अदरवाइज अब अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, हैमर एक बना है रेड कलर का, यानी कि सपोर्ट लेवल पे हैमर बन चुका है। अब वो हैमर तो बन गया है, लेकिन हो सकता है कि जो उसका टिल है उसने टिल छोड़ा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ये हैमर बना है यहाँ पे, सॉरी, ये हैमर बना है यहाँ पे। अब जो इसका जो टिल है, हो सकता है अगली कैंडल टिल फिल करने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे आप कॉन्फर्मेशन का भी वेट नहीं करते और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो जो मार्केट टिल छोड़ती है तो ये बहुत खतरनाक होता है, सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो। कॉन्फर्मेशन आपको इसलिए सिखाई जाती है कि हमेशा कॉन्फर्मेशन का वेट करके, कॉन्फर्मेशन का इंतज़ार करने के बाद आप ट्रेडें प्लेस किया करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो कॉन्फर्मेशन कैंडल होती है, ये सिक्योरिटी कैंडल के अंदर आ जाती है। ये बता देती है आपको कि अभी जो ट्रेंड है वो मूव करने वाला है बाय साइड, या रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर मार्केट पहुंच चुकी है तो ट्रेंड मूव होने वाला है सेल साइड को। तो जो टेल होता है, टेल कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर टेल बन रहा है और अगली कैंडल जाके क्लोज कैंडल की बॉडी से ऊपर जाके दे रही है बायर्स की कैंडल, तो आप समझ लें कि जो ट्रेंड है वो रिटेस्ट तो कर सकता है लेकिन जाएगा बाय साइड। तो वहां पे 1 मिनट की ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। जैसे कि यहाँ पे अभी मार्केट पहुंच चुकी है बाय साइड, तो यहाँ पे ये मैं लूँगा ट्रेड बाय साइड की, और यहाँ पे मैंने 1 मिनट की ट्रेड ली। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। अभी देखिए मार्केट, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये वाला मार्केट सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुकी है। अब सपोर्ट लेवल के पास पहुंचने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके रिएक्ट किया है बाय साइड का, एक कैंडल का रिएक्ट किया है।
इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो मजबूत है। और नेक्स्ट हो सकता है कि हमारे लिए ट्रैप बनाया जाए। ट्रैप उसने कौन सा बनाया कि ये वाली जो अगली सेलर्स की कैंडल है ये यहाँ पे फॉर्म हुई। फॉर्म होने के बाद क्या हुआ कि नीचे सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद वो नीचे चली गई। लेकिन जैसे ये नीचे गई अपनी सॉलिड बॉडी छोड़ के नीचे नहीं आई। अब ये वाली जो कैंडल है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बाय साइड ही जाके क्लोज होगी। अगर ये वाली कैंडल सेल साइड सेलर्स की जो कैंडल थी, अगर ये वाली कैंडल बॉडी नीचे क्रॉस कर जाती तो यहाँ पे खतरा था। लेकिन यहाँ पे अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल ही होगी और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अब ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल इसीलिए हुई है कि जब ब्रेक डाउन मार्केट करती है, अगर वो बॉडी लाइन से नीचे मुकम्मल तौर पे क्लोज कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे खतरा है। और ये देखें ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है इसका, ये वाला। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सारी ट्रेडें यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अगर देखें यहाँ पे ये इसका सपोर्ट लेवल था, अगर ये इस वाली कैंडल की बॉडी आके नीचे क्लोज देती तो यहाँ पे ख़तरा हो सकता था कि हम लोग यानी कि बाय साइड नहीं जा सकते। हो सकता है कि कंटिन्यू ये सेल साइड ट्रैवल करती जाए मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने जोन के अंदर जाके मार्केट ने क्लोज दिया है अगली कैंडल ने, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब बाय साइड जाएगी। अगर अगली कैंडल जो है वो सेल साइड आके क्लोज देती है या दोबारा सेलर्स के जोन में आ जाती है मार्केट, तो भी इसने बाय साइड ही जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की थी और हमने अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल की है। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार नुमा कैंडल बनी है। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर डोजी इन्वर्टेड के जिमरे में आएगी ये वाली कैंडल, जो अभी सेलर्स की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे ये डोजी की इन्वर्टेड हैमर के जिमरे में क्यों आएगी? इसीलिए आएगी कि ये वाली कैंडल सपोर्ट लेवल के पास बनी है। अब ये वाली जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कहलाएगी, ये जो ऊपर टॉप पे खड़ी है, क्योंकि ये टॉप कैंडल है। और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली आपको सेलर्स की कैंडल नजर आ रही है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। और ये है स्पिनिंग बॉटम, क्योंकि ये बॉटम पे बना है, ये टॉप पे बना है। और इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर हम लोग स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम के ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि सिंगल कैंडल की हमारी आखिरी एपिसोड रह चुकी है। उसके बाद जो है हमारी डबल कैंडल्स की एपिसोड चलेंगी, उसके बाद ट्रिपल एपिसोड की कैंडल जो है वो एपिसोड चलेंगी, ताकि आपको कैंडल्स का पता चल जाएगा। जब भी बिल्कुल आसानी से आप ट्रेडें प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल्स, इनके टेल बता रहे हैं हमें कि मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ से बाय साइड जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे आ गई। अब ब्रेक डाउन तो इसने किया, लेकिन ये वाली कैंडल, अक्सर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब सपोर्ट लेवल के पास आके मार्केट कैंडल नीचे गिराती है, तो वो आप ऐसे समझ लें कि आपने पानी की भरी हुई जो बाल्टी होती है उसके अंदर आपने खाली जग जो यानी कि नीचे दबा दी है, और जैसे ही आप जग को छोड़ेंगे तो वो फौरन से उठ के ऊपर आएगा। सेम इसी तरीके से जब ये कैंडल ब्रेक डाउन करती है मार्केट का, तो अगली कैंडल इसने हर हाल में बाय साइड उठानी होती है, क्योंकि ये जो जोन होता है ये बायर्स का होता है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और अगर ये अभी गैप अप ओपनिंग होती, अगर ये गैप अप ओपनिंग है तो हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी। गैप डाउन ओपनिंग होती तो यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है वो लॉस हो जाती। अभी यहाँ पे मैं आपको रेड ग्रीन का थोड़ा फॉर्मेशन समझा देता हूँ। यहाँ पे जो चल रहा है देखिए, ये पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद रेड बनी, उसके बाद ग्रीन बनी। अगली कैंडल को जो है ग्रीन रेड, उसके बाद ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि जब अपना फॉर्मेशन के अंदर एक ट्रैप बनाती है, यानी कि ग्रीन रेड ग्रीन के बाद भी ग्रीन बना देती है, तो वो जो चौथी कैंडल होती है वो ट्रैप कैंडल होती है। अगर यानी कि फॉर्मेशन के मुताबिक वो नहीं बन रही तो वो ट्रैप कैंडल कहलाएगी। तो अगली कैंडल 95% एक्यूरेसी होती है उसकी कि वो अपने फॉर्मेशन के अंदर दोबारा अपने जोन के अंदर इंटर होगी और वो दोबारा यानी कि फॉर्मेशन अपना आके कंप्लीट करेगी। जैसे कि यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल नहीं बनी, अगली ग्रीन कैंडल बनी, उससे यहाँ पे अभी ग्रीन मैंने लगाई है ट्रेड, अब ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। अब ये कैंडल ग्रीन क्यों बनेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आप इस वाले जोन को आपने गौर से देखना है। अभी देखिए ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन बनी थी, ग्रीन रेड,
उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, वो रेड फॉर्म हो गई। उसके बाद फॉर्मेशन दोबारा अपने जोन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल ये वाली रेड बनी है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बननी है, जो जिसके ऊपर हमने ट्रेड प्लेस की है। क्योंकि मार्केट दोबारा अपने जोन में आ चुकी है, और जब मार्केट बार बार अपने जोन के अंदर आके ट्रैप बना रही होती है, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। 95% अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं, ये भी हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाली है। बिल्कुल जब आप इजी बैठते हैं, आपका माइंड सेट आपके कंट्रोल में होता है, तो ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई। जब आपका माइंड सेट आपके कंट्रोल में होता है, तो फिर किसी भी किस्म की, याद रखें कि कोई मुश्किल नहीं होती मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना। जब आप अपने होशो हवास खो बैठते हैं और जब आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरी ट्रेड लॉस हो गई है, आगे क्या करना है? आगे आप नहीं देखते कि ट्रेंड बाय साइड का है, ट्रेंड सेल साइड का है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। बस फिर आपका गुस्सा होता है कि बस इसकी ऐसी की तैसी, इसने हमारी ट्रेड लॉस की तो की कैसे, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको गुस्सा आता है, वहाँ पे आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करता चलूँ कि कभी भी बड़े डॉलर की अमाउंट जो है वो सिंगल कैंडल पे प्लेस ना किया करें। मिसाल के तौर पे $500 की ट्रेड है, $1000 की ट्रेड है, $100 या $200 तो समझ आता है, आप 1 मिनट की कैंडल पे प्लेस कर रहे हो। अगर 1000 या 2000 या 1500 $500 की अगर आपकी ट्रेड है, तो यहाँ पे सेल साइड की लेंगे ट्रेड। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे मैंने सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे प्लेस क्यों की है। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे इसने दोबारा ट्रैप बनाया। ये देखें, ये वाली कैंडल ट्रैप कैंडल थी, ये वाली, उसके बाद ये रेड बनी, ये ट्रैप था, उसके बाद ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये रेड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन उसने ग्रीन फॉर्म कर दी। अब ग्रीन के बाद मैंने आपको क्या बोला है कि जो ट्रैप कैंडल होती है, ट्रैप कैंडल के बाद वाली जो कैंडल होती है, वो 95% एक्यूरेसी होती है हमारे पास कि वो वाली कैंडल सेल साइड ही क्लोज होगी। अगर वो यानी कि ग्रीन कैंडल बन गई है ट्रैप कैंडल, तो अगली कैंडल रेड होगी। अगर ट्रैप कैंडल रेड बन गई है, तो अगली कैंडल ग्रीन ही फॉर्म होगी। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। सवाल करने से बेहतर है कि जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे, तो ग्राफ आपके सामने चल रहा होता है, ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है, ग्राफ आपके सामने चल रहा होता है, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से कहाँ पे ट्रेड प्लेस हुई, कहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया, और क्या साइकोलॉजी थी कैंडल्स की। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो दोबारा बाय साइड मूव हो रही है, और यहाँ पे हम लोग ग्राफ चेंज करते जाएंगे ताकि, और मैं दूसरी चीज़ भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि कहीं अगर ग्राफ के अंदर आप ट्रेडें प्लेस कर रहे हैं, ग्राफ ट्रैप के अंदर फंस चुका है, ग्राफ यानी कि ट्रैप के अंदर फंस चुका है, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिल रही, तो बहुत सारे ग्राफ चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने उसी ग्राफ के अंदर जुड़े रहना है, आप दूसरे ग्राफ चेक कर लें। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक दूसरे ग्राफों में ट्रेडें आई हों, तो दूसरे ग्राफ में आप जो है वो ट्रेड वहाँ पे जाके प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि दोबारा मार्केट सेल साइड गिर चुकी है, और ये कितना ज़बरदस्त टिल है सेलर्स का, और ये दोबारा सेल साइड आ चुकी है। तो ये वाला जो टिल है गाइस, ये काफ़ी ख़तरनाक टिल है, क्योंकि ये बाय साइड मार्केट गई थी, बाय साइड जाने के बाद मार्केट गिरी है सेल साइड। तो ये ट्रैप हो सकता है। अगर आप इस टिल को मद्देनज़र रखते हुए हम सेल साइड आते हैं कि सेलर्स प्रेशर आ चुका है, तो यहाँ पे हम ट्रैप में भी फंस सकते हैं। ट्रैप में क्यों फंस सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो लेवल है, ये आपको कैंडल नज़र आ रही होगी, सेम उसी लेवल पे आके ये वाली कैंडल रीटेस्ट कर चुकी है सेलर्स की। सेलर्स कैंडल रीटेस्ट कर चुकी है, आगे जो है ये ट्रैप बनाया गया, क्योंकि जहाँ पे रीटेस्ट होता है या कॉन्फर्मेशन होती है, वहाँ पे ट्रैप भी ज़रूर होता है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी, रीटेस्ट मिलेगा, वहाँ पे ट्रैप भी आ जाएगा। ट्रैप बिछाया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जो यानी कि एक्सपीरियंस शुदा ट्रेडर होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो तो निकल जाते हैं, उन्हें पता है कि हमने बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। अब जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। वहाँ पे जब ट्रैप बनाया जाता है, मार्केट जा रही होती है बाय साइड, यानी ट्रैप बनाया जाता है सेल साइड का, ताकि यहाँ पे ट्रेड सेल साइड की प्लेस की जाए और जो है छोटी मछलियों को ट्रैप के अंदर फंसा के जाल में फंसाया जा सके।
तो अपने यानी कि आप, मैं यही कहता हूँ कि एक्सपीरियंस ऐसा बनाए हर पॉइंट पे, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल का है चाहे वो सपोर्ट लेवल का है। जब आपका एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे कि मैंने बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है, यहाँ पे आके मार्केट कैसा बिहेव करती है, यहाँ पे आके मार्केट कैसा बिहेव करती है, जब ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते जाएंगे, बार बार उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो ट्रैप आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर आप क्या करेंगे कि उसी ट्रैप से आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे, उसी ट्रैप से पैसा बनाना शुरू कर देंगे आप। और जब आप ट्रैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बार बार उसी की यानी कि ट्रैप के अंदर फंसते जाएंगे, तो आप वहाँ पे यकीनी बात है कि वहाँ पे आप लॉस बुक करेंगे। तो यहाँ पे इस वक्त हम आ चुके हैं GBP CHF पे। तो ये भी विदाउट OTC ग्राफ है। तो जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि विदाउट OTC में ही आपको ट्रेडें प्लेस करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जो है अंडर प्रैक्टिस हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। और यहाँ पे देखें कि बार बार रीटेस्ट करते हुए मार्केट यहाँ से बाय साइड ही जा रही है। तो ये यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई। ये देखें, एक इसका रीटेस्ट ये है, दूसरा रीटेस्ट ये है, और तीसरा अब ये करने आ रही है। जैसे कि मैं आपको समझाता रहता हूँ कि मार्केट जो है, मार्केट हमेशा रीटेस्ट करते हुए बाय साइड जाती रहती है। सॉरी, मार्केट हमेशा रीटेस्ट करते हुए बाय साइड जाती रहती है, और कभी भी मार्केट जो है यानी कि सिंगल रीटेस्ट करके बाय साइड नहीं जाती। अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास रीटेस्ट करने के बाद मार्केट निकल चुकी है ऊपर, तो वो आप जो है फाइंड करना स्टार्ट कर दें कि इसके रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं अपनी पूरी कर लूँ कि जब मार्केट बाय साइड निकलना शुरू हो जाए, जब आपको पता चले कि बाय साइड की रनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्दी से जो उसके रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो फाइंड कर लिया करें। जब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करेगी, तो वहाँ पे रीटेस्ट करके बाय साइड जाएगी, फिर अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर लिया करें। अगर आपको ये टारगेट करना नहीं आता, तो हमने जो है बुलिश की और बैरिश की दोनों एपिसोड लगाई हुई हैं, एक 1 घंटे की, एक मिनिमम 44 मिनट की है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको यानी कि बुलिश ट्रेंड और बैरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेडें लेना फिर आपके लिए इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप उसके अंदर ट्रेडें प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे मार्केट जो है, ये वाला इसका जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट इसका रीटेस्ट पॉइंट था। मार्केट यहाँ पे आई है और मार्केट ने यहाँ पे आके रीटेस्ट किया है। और जब मार्केट रीटेस्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है, तो मार्केट यहाँ से बाय साइड ही जाती है। तो यहाँ पे हमारे मिनिमम $750.02 हो चुके हैं। देखिए, ये होता है एक्सपीरियंस। जब भी आपका दिल करेगा आप आके यहाँ पे ट्रेडें प्लेस कर सकते हैं। अगर आप सिग्नल्स के पीछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको समझाता रहता हूँ, हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि सिग्नल्स के पीछे अगर हम लोग दौड़ेंगे तो हम ट्रेडें भी प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के पीछे अगर आप भागेंगे, तो जब आपका ट्रेड करने का मूड होगा तो आपको वो सिग्नल्स वाले बाबा की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से ट्रेड नहीं कर सकते। फिर जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब आप खुद स्ट्रगल करके आगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होंगे, तो आपको किसी सिग्नल्स ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब भी दिल करेगा आप मोबाइल निकालेंगे और ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, और अपनी जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अभी माशाल्लाह से जो लोग हमारे कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट आए हैं, मैं भेजता रहता हूँ, प्रॉफिट की तरफ गामजन है। जो लोग सिग्नल, जिन लोगों को सिग्नल्स का नशा था, सिग्नल्स की लत पड़ी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी हमने रिकवर कर लिया है। अब वो लोग भी यानी कि सिग्नल्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं दौड़ते। अब वो लोग भी जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं, एपिसोड अटेंड कर करके, और दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस कर करके। और जब आप भी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए भी किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है मार्केट देखें कि दोबारा मूव हो चुकी है, और हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल बने, क्योंकि ग्रीन रेड के बाद होते हैं 60% एक्यूरेसी होती है कि वो दोबारा फॉर्मेशन में आ जाए वापस। तो यहाँ पे बाय साइड की हमारी ट्रेड बनती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाय साइड की गाइस ट्रेड प्लेस कर दी है, और एंट्री हमारी 1 या 2 सेकंड लेट हुई है, लेकिन ये एंट्री बेस्ट लेट हुई है।
अगर परफेक्ट टाइम के ऊपर हमारी एंट्री होती तो क्योंकि ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर काफ़ी सेलर्स अभी भी मौजूद हैं, हो सकता है कि ये वाली कैंडल जो है बाय साइड मूव ना होने दे और ये भी डोजी कैंडल बन जाए, यानी कि जो स्पिनिंग टॉप है बिल्कुल जो है वो ज़ीरो बॉडी लेके फॉर्म हो यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंटों पे जो बिगनर्स लेवल का ट्रेडर है उसको क्या चाहिए कि वो यहाँ पे वेट करेगा कॉन्फर्मेशन का। अदरवाइज अगर वो कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं करता तो यहाँ पे उसकी ट्रेड जो है वो लॉस बुक हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाली है, और ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। इस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ लेके बॉडी ओपन हुई है, क्लोज हुई है सेलर्स की। तो यहाँ पे मुमकिन था कि अगली कैंडल भी बिल्कुल सेम उसी बॉडी की आगे बने, और 1 या 2 सेकंड लेट थी हमारी यहाँ पे एंट्री और हमने यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिटेबल कर ली। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नंबर नोट कर लें 0308501229। व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो पर्सनल में आके आप लिंक भी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।